Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल को शो कराने के नाम पर 2 दिसंबर को अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने कॉमेडियन सुनील पाल को 24 घंटे तक मेरठ में बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान सुनील पाल से 10 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन आरोपियों ने 7,50,000 की फिरौती वसूली। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर मेरठ में एक घर में रखा गया था। आरोपियों ने मेरठ के 2 ज्वेलर्स की यहां से फिरौती की रकम से लाखों रुपए के आभूषण भी खरीदे। आरोपियों ने कॉमेडियन सुनील पाल से 7,50,000 की फिरौती वसूल कर छोड़ दिया। आरोपियों ने सुनील पाल को दिल्ली से फ्लाइट के द्वारा मुंबई जाने के लिए 20,000 रुपए भी दिए। आरोपियों ने मेरठ के सदर बाजार और लालकुर्ती क्षेत्र से गोल्ड ज्वेलरी खरीदे गए थे। अब आरोपियों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मेरठ में अक्षित सिंघल ज्वेलर्स की दुकान से करीब 2,50,000 रुपए के आभूषण खरीदे गए थे। यहाँ दुकान में बैठे आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, तो वहीं आरोपियों ने आकाशगंगा ज्वेलर्स से भी लाखों रुपए के जेवर खरीदे थे। आरोपियों ने ज्वेलर्स के खातों में ही रकम मंगाई थी। दोनों ही जगह सुनील पाल के नाम पर आभूषणों के बिल बनवाए। अब मेरठ के ज्वेलर्स अक्षित सिंघल के खाते फ्रीज होने और मुंबई पुलिस कॉल आने पर मामले की जानकारी सामने आई है। सराफा व्यापारी ने मेरठ पुलिस को शिकायत दी है। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार के 5 स्टार होटल में बर्थडे पार्टी थी। इसमें कॉमेडी शो भी था। सुनील पाल पर बुलावा पहुंचा। उन्हें 50% पैसा एडवांस भी मिला। 2 दिसंबर को वो मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट उतरे। यहाँ पिकअप के लिए कार भी भेजी गई। सुनील उसमें बैठे और हरिद्वार रवाना हो गए। मेरठ में दिल्ली दून हाईवे पर एक ढाबे पर खाना खिलाया गया। इसके बाद सुनील पाल को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। कार में पीछे कुछ अज्ञात युवक बैठे थे। उन्होंने सुनील पाल की आंखों पर काली पट्टी बांध दी और कहा कि तुम किडनैप हो गए हो। वो सुनील पाल को एक अज्ञात जगह ले गए। रिहाई के बदले 10 लाख रुपए मांगे। सुनील ने दोस्तों को फोन करके जैसे तैसे 7.5 लाख रुपए की व्यवस्था की, तब वो छूट पाए। मुंबई वापस जाने के लिए किडनैपर्स ने 20,000 रुपए भी सुनील पाल को दिए। आखिर में पता चला हरिद्वार वाला इवेंट पूरी तरह फर्जी था। जिन्होंने किडनैप किया उन्होंने ही इवेंट के बहाने सुनील पाल को बुलाया और किडनैप कर फिरौती वसूल ली। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूं। अपना ध्यान रखिए। बाकी बातें पुलिस स्टेटमेंट में चल रही है, मैं उसका भी आगे आपको जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मुझे बोले भाई देख, तो आदमी अच्छा है, नाटक मत करना, पंगा मत करना। अपने एटीएम कार्ड से हमें पैसे निकाल के दे दे, ज्यादा नहीं 10 लाख दे दे, तुझे छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई एटीएम कार्ड मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरे पास कार्ड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मैं कार्ड वाला बंदा हूँ ही नहीं। मेरा जो भी व्यवहार होता है चेक से होता है, उससे होता है, लेकिन वो भी मेरी पत्नी करती है, क्योंकि हमारा ज्वाइंट कमांड तो सारा हिसाब किताब उसी के पास होता है। लेकिन मैं नहीं चाहूँ तो पत्नी को फोन करो, पला करो, क्योंकि उसको स्ट्रेस हो जाएगा, फिर मेरा परिवार भी हिल जाएगा, सबको परेशानी हो जाएगी। तो मैंने कहा कैसे करेगा। मैंने कहा मेरे कुछ दोस्तों को मैं फोन करता हूँ जो जिनके ऊपर मुझे एक घर जैसा संबंध है, उनसे बात करता हूँ। किसी से लाख, किसी से 2 लाख, किसी से कुछ ऐसा करके बात करता हूँ। तो बोले वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे। बोला तो आप मुझे कोई अकाउंट नंबर दो। और अच्छा अकाउंट नंबर हम तुझे दे, ये वो। लेकिन बाद में फिर उन्होंने सोचा कि अभी सही बोल रहा है, इसके पास में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। तो बोले ठीक है, तुझे हम छोड़ रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाए, ये तुझे जहाँ लेके जाएंगे। कुछ 2, 4, 5 लोग थे, और बोले वो जहाँ जहाँ तुम बोलोगे वहाँ फोन करेंगे वो, और वहाँ से पैसा मंगाएंगे, और जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं हम शाम को फ्लाइट से, जैसे फ्लाइट से लाया था वैसे ही फ्लाइट से वापस भी कर देंगे। ठीक है, मैं ठीक है। उनका फ्लाइट का टिकट भी उन्होंने करवाया था, आने का एडवांस भी दिलवाया था उन्होंने, बाकायदा प्रॉपर। बोले जैसे इवेंट वाले करते ना, कोई शक नहीं था उसके ऊपर। मैं कहा ठीक है। तो मेरी आंखों में पट्टी बांध के फिर मुझे नीचे लेके गए। मुझे कार के पीछे वाले इनोवा साथ जैसी गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी थी, पीछे बिठाया और मुझे ऐसा सोया हुआ था। बोले उठना नहीं, किसी को दिखना नहीं, ना किसी को दिखना ना किसी को देखना। जब हम बोलेंगे तब उठना, फोन करना। और फोन उन्होंने पहले झटके से ही ले। रात भर उनके पास फोन था, सुबह भी उनके पास फोन था, दिन भर उनके पास फोन था। जब उनको बात करनी होती थी तब वो मुझसे स्पीकर पे बात करवाते थे, किससे बात करनी, कैसे बात करनी, क्या बोलना है, किसको क्या बोलेगा।
तो मैं बोला भाई बताइए, तो पुलिस को बोला कि तुमको एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए दे दो, फिर किसी को बोला गाँव भेजना है, उसके लिए भेज दो, मतलब कुछ और बताना। जाहिर सी बात है, वो तो किडनैपिंग का बोलेंगे। तो शाम तक ये डील चलती रही। और कोई एक ट्रांजेक्शन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि पैसा मंगाना और फिर उनको अपने किसी में करना, फिर इसमें बहुत लंबा समय जा रहा था, क्योंकि वो तो टेक्निकली कर रहे थे, उनको कुछ छुपाना भी था, है ना। तो एक डील में तो ऐसा करते करते शाम के 6 बज गए। 6 बजने तक मैं वैसे ही पीछे सोया रहा और मुझे उठने नहीं दिया उन्होंने लोग। और जाते थे खूब, 2 लोग बैठे रहते थे, 3-4 लोग जाते थे, सब अपना काम करके वापस आते थे। और जब मेरी पट्टी खुलती थी तब अपने मुंह में मास्क बांध लेते थे, और जब मेरे आंखों में तो फिर अपना वो रेगुलर करते थे, क्योंकि ऑन रोड तो वो पट्टी बांध के चलेंगे नहीं। 7.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट से गए। वहां से जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो उन्होंने 20,000 रुपये जेब में भी डाले। बोलिए तुमको फ्लाइट का टिकट करने के लिए दे रहे हैं, फ्लाइट से जाना। हमारी हरकत बुरी है, लेकिन हम आदमी बुरे नहीं है, हमको बद्दुआ मत करना, और हम भी चाहते हैं कि अब तुम 1000 साल जियो, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी लंबी हुई, दुआ करते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसा बोल के वो, और बोले अगर ये भी बोल रहे कि जीवन में कभी हुआ तो ये पैसे वापस भी कर देंगे, ठीक है। और पट्टी बांध के मुझे दरवाजे पे रोड पे खड़ा किए, बोले उस तरफ घूम जाओ, अभी हम निकल रहे हैं। जैसे ही रात को मैं 2 बजे घर पहुंचा, मेरा मोबाइल डेट था, तो घर पे पहुंचा, खाना खाया और वाइफ के साथ में पुलिस स्टेशन गया। पुलिस में ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि वो वाइफ जाके वो पुलिस में बोल के आई थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे शक है, क्योंकि एक वन ऑफ द पर्सन ने ये बात बता दी कि सुनील जी पैसे मंगवा रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ शायद गड़बड़ है। तो फिर उसके तहत वो भी घबरा गई और पुलिस स्टेशन में गए, और पुलिस वाले को ये सारा इंसिडेंट हमने बताया है। ये निगरानी में पुलिस के चल रहा है मामला। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजय सिंगर। संजय जी, क्या हुआ, क्या पूरी घटना है, थोड़ा तफसील से बताएं। बेटा इधर आ जाओ, ये मेरा बेटा है जी। अक्षित, ये दुकान पे बैठे हुए थे। 3 तारीख की घटना है ये। 12 साढ़े 12 बजे करीब 2 लड़के आए, उन्होंने सामान सेलेक्ट किया। सामान सेलेक्ट करके उन्होंने 10,000 रुपये एडवांस दिया, और बाकी अकाउंट डिटेल उन्होंने दी, क्योंकि हम बिना अकाउंट डिटेल के पक्के बिल के ही काम करते हैं हम। तो उन्होंने अकाउंट डिटेल दी, क्योंकि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देंगे पैसा, और उसके बाद हम शाम को पैसे सामान ले जाएंगे जब अकाउंट में आपके पैसा आ जाएगा। 4 अकाउंट से उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कराया। उसके बाद 2,30,000 रुपये टोटल आया। शाम को वो आए, उन्होंने 2,25,500 का हमसे सामान लिया। 4,500 रुपये वापस ले लिए उन्होंने। 10,000 जो एडवांस दिए थे वो वापस ले लिए। हमने 2,25,500 का बिल उन्हें दे दिया। किसके नाम से बनवाया बिल? उन्होंने जो आईडी और पैन कार्ड दिया हमें, सुनील शंकर राव पाल के नाम का आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया, हमने उस नाम से बिल काट दिया। वो सामान ले गए। रात को 8 बजे करीब हमारे पास फ़ोन आया बेटे के पास। सर जी, फ़ोन आया उनका, सर आइए बता दीजिए। बात कर लें। जी जी। फिर वो उन्होंने अपने आप को मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर बताया। हमें शक हुआ कि कहीं साइबर अरेस्ट का मामला ना हो। हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। हमने लालपुर की पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने हमसे कहा आपने सही करा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमने अगले दिन एक एप्लीकेशन दे दी, उस नंबर को दे दिया, तो उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे। अगले दिन 5 तारीख को हमारा खाता फ्रीज हो गया। बस फिर अब फ्रीज सही हो गया? अब अनफ्रीज हो गया, लेकिन जो पैसा आया था वो लॉक हो गया हमारा। पुलिस को आपने तहरीर दी है? जी जी, 6 तारीख को दी थी। क्या तहरीर दी है और क्या बस कार्रवाई? उसमें नहीं, अभी हमने तहरीर दे दी और उसमें बिल दे दिया हमने, अपने सारी फुटेज दे दी, सारी डिटेल दे दी। वो संदिग्ध लोग वही हैं दोनों? तो सुनील पाल कॉमेडियन का मामला बताया जा रहा है जी। सुनील नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो आज एक बार में पता चला जी। एसएसपी साहब, एक फ्रॉड का मामला आया है, फिरौती की रकम 2 ज्वेलर्स पे यहाँ पर पहुंची है, क्या पूरा मामला है? इसमें 2 ज्वेलर्स के यहाँ पर उनका शिकायत आया था कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, जिस पर कि स्थानीय पुलिस द्वारा मुंबई संपर्क किया गया और उनका जो अकाउंट फ्रीज हुआ था वो पुनः खोल दिया गया था। इसमें कुछ तथ्य आ रहे हैं कि मुंबई में एक मुकदमा दर्ज हुआ है एक कॉमेडियन के सिलसिले में, जिसकी विवेचना मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। और उसी क्रम में मीडिया में ये सूचना आई है कि ये जो ज्वेलर्स हैं इनका अकाउंट फ्रीज हुआ था। फिलहाल मेरठ पुलिस को कोई भी आधिकारिक रूप से संपर्क नहीं किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, और इसमें विवेचना मुंबई द्वारा की जा रही है, और आगे जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर इसमें कार्यवाही। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।